हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत एक पेपर हुआ है, दैट इज़ फॉर द असिस्टेंट इंजीनियर का ये एग्ज़ाम हुआ है, जिसके अंदर हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर थ्री जनरल स्टडीज़ का पेपर है। इस पेपर के अंदर जो है 50 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि 100 मार्क्स का पूरा पेपर है। 50 क्वेश्चंस हैं, 1 घंटे का पेपर था ये, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली है तो ये जीएस का, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पेपर के अंदर जीएस जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ही नहीं डाले इन लोगों ने। और कुछ क्वेश्चंस आपको साइंस के मिलेंगे, बेसिकली केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस मेरे को यहाँ देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर भी मिला है, तो वो भी 2020 का, ठीक है। 2020 के आसपास का करंट अफेयर है। अब अभी क्योंकि एडवर्टाइजमेंट 2020 का था, तो इन लोगों ने इस हिसाब से शायद 2020 का ही करंट अफेयर यहाँ पर डाल दिया है, बट स्टिल पेपर हो चुका है। तो हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में इसके सॉल्यूशन, बेसिकली आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ से। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है। एंड इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर भी मैं आपको बता दूँ, तो ये था एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2020 फॉर द बीपीएससी एई, ठीक है, पेपर 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क। तो वो होती है लैन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज सुपीरियर बिकॉज ऑफ इट्स, लिनक्स जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम सुपीरियर है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी लेवल की वजह से, दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पर है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो हम उसको करते चलते हैं। थोड़ा सा कफ हो रखा है मुझे, तो बीच बीच में खांसी की आवाज़ आ रही होगी, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। एंड बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हाट वाज द नेम ऑफ द चीफ जस्टिस जिन्होंने डील करी थी ट्रंप के इम्पीचमेंट को। देखिए, ट्रंप थे, जो बाइडन आज की डेट में यूएसए के प्रेसिडेंट है, इनसे पहले कौन थे? ट्रंप थे। तो ट्रंप का जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो किसने लीड किया था? बेसिकली वहाँ पर जो व्यक्ति इन्वॉल्व थे वो थे चीफ जस्टिस थे वहाँ पे जॉन रॉबर्ट, ऑप्शन नंबर बी हाँ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कौन से प्रधानमंत्री थे जब यूएस के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर भारत आए थे? तो उस टाइम पर जो भारत के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे उनके बारे में पूछा गया है। तो जिमी कार्टर के टाइम पर थे मोरारजी देसाई, ये टाइम था आपका, दैट इज इन 1978 के आसपास का जो टाइम पीरियड था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, दिल्ली इलेक्शन के दौरान जो फरवरी 2020 में इलेक्शन हुए थे, उसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी को कितनी कितनी सीटें मिली थी, ये पूछा। देखिए कितना पुराना क्वेश्चन, करंट अफेयर 2 साल हो चुके हैं, 2.5 साल हो चुके हैं, 2 साल भी नहीं, 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं, तो आप पूछ रहे हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आम आदमी पार्टी को 62 सीट्स मिली थी और बीजेपी को 8 सीटें। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 की जब हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ड्यूरिंग द पीरियड 7-10 फरवरी 2020 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, किस देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भारत विजिट करते हैं? वो थे बोरिस जॉनसन कहाँ के पीएम थे? दैट इज़ फ्रॉम द ब्रिटेन, यूके के, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, द टोटल इंडियन स्टील प्रोडक्शन 109.3 मिलियन टन्स था 2018 के दौरान। 2019 में ये कितना हो गया? ये हो गया था 111.2 मिलियन टन्स, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 2019 में की रिपोर्ट के अनुसार ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अंदर जो होता है, इसके अंदर लिस्ट पे कौन है और मोस्ट हु इज़ द लीस्ट एंड द मोस्ट करप्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? एक मिनट, देखिए यहाँ पर लीस्ट एंड मोस्ट करप्ट, ओके। तो देखिए मोस्ट करप्ट में आता है नाम सोमालिया का और लीस्ट करप्ट में आता है आपका न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नहीं सॉरी, सोमालिया 19 के अकॉर्डिंग नहीं, सॉरी ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा डेनमार्क एंड सोमालिया। डेनमार्क टॉप पे आता है, ठीक है, डेनमार्क आता है टॉप पोजीशन पे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं, तो इसमें पूछा है पॉपुलेशन डेंसिटी। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा है 9th क्वेश्चन में, क्योंकि देखिए अगर जो हम बात करें यहाँ पर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो थी 382 किलोमीटर पर स्क्वायर
की जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो थी। एट प्रेजेंट हम बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी एट प्रेजेंट में चल रही है 464 के आसपास, 464 किलोमीटर की, बट यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। लास्ट रिपोर्टेड का पूछा गया है तो लास्ट रिपोर्टेड में भी यहाँ पर कोई मैच नहीं कर रहा है, बट शायद हो सकता है ऑप्शन बी हो यहाँ पर करेक्ट आंसर, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली, तो इस क्वेश्चन को मैं भी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, 9th क्वेश्चन के बाद है 10th क्वेश्चन। दो फिल्म के बारे में पूछा गया है, एक गली बॉय फिल्म और एक है पैरासाइट फिल्म। इनको कितने कितने अवार्ड्स मिले हैं? गली बॉय को 13 अवार्ड्स मिले हैं और जो पैरासाइट फिल्म है इसको 4 अवार्ड्स मिले हैं। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर है। सेफर इंटरनेट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 फरवरी। 7 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर, अब 7 फरवरी का होगा 2023 के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर जो सेलिब्रेट किया जाएगा। क्वेश्चन का 11वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 15वां प्रश्न, कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ये किस साल में डिक्लेयर किया गया था हॉटेस्ट ईयर? दैट इज़ द ऑप्शन नंबर यहाँ पर आएगा सी, 2016 को। ठीक है, 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ऑस्कर विनर है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑस्कर विनिंग शॉर्ट फिल्म ऑफ इंडिया? दैट इज़ पीरियड इन ऑफ सेंटेंस। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। और फिर हम बात करते हैं 12वें प्रश्न की। तो यहाँ पूछा गया है कि 25 फरवरी 2020 को जो सुशील मोदी हैं उन्होंने बजट पेश किया था, वो सीरियल ऑर्डर क्या था? देखिए अब ये मेरे को नहीं पता है इस क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट आंसर, तो इस क्वेश्चन को भी मैं छोड़ रहा हूँ। आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ पिन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज़ नॉट ऑन द रिवर? ठीक, यहाँ पर जो है बालकुंडा रिवर ये होगा करेक्ट आंसर। ये आपका बालकुंडा रिवर जो है, सॉरी बालकुंडा वाटरफॉल जो है ये आपका देखने को मिलता है बीना रिवर पे। ठीक है, बीना रिवर पर ये है, ना कि नर्मदा पे। बाकी ये तीनों जो फॉल है ये नर्मदा रिवर पर देखने को मिलते हैं। इसरो का जो प्रोजेक्ट है चंद्रयान 3, उस व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है? उसका नाम है व्योमित्रा। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 की जब हम बात करते हैं, इसमें GSAT-30, ठीक है, तो GSAT-30 इसरो का कौन सी लिस्टेड कम्युनिकेशन सैटेलाइट में आता है? ये आई थिंक 41 में ही आता है, इसमें थोड़ा सा डाउट है, बट आई थिंक 41 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होना चाहिए। तारीख है फिरोज शाह, ये लिखा था ज़ियाउद्दीन बरनी ने, बरौनी या बरनी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 की जब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 रेनबो इज़ फॉर्म्ड इन द स्काई बाय द फिजिकल फिनोमेना ऑफ, इसके अंदर फिनोमेना जो इन्वॉल्व रहते हैं दैट इज़ रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन, तीनों डिस्पर्जन। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न है, तो 23 नंबर पर पूछा गया है टेक्निकली मेटल गेट्स एक्सपेंशन ड्यू टू हीट इन द डायमेंशन बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ, तो यहाँ पर 23 का क्वेश्चन का करेक्ट है बिकॉज ऑफ द, देखिए हीट पड़ेगी तो हीट से क्या होता है एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ने से जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है उन्हें ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, वो एक्सपेंस करना चालू करते हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, डिटर्जेंट क्लीन क्लॉथ्स इन वॉशिंग मशीन बिकॉज वाटर सॉल्यूशन हैज़ अ लो सरफेस टेंशन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का। 20 नंबर क्वेश्चन, टेक्निकली द थिकनेस ऑफ स्टेबल मेटल कोटिंग ऑन वन अनदर मेटल शुड बी द, बेसिकली ये जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है गैल्वेनाइजेशन, ये प्रोसेस आपको किया जाता है माइक्रोमीटर के अंदर। ठीक है, यूनिट होती है, बेसिकली यूनिट के बारे में पूछा है, दैट इज द माइक्रोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, most of the engineering tools and machines are made up of steel because of their high elasticity। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, trees pull water from deep ground according to the property of capillary action। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, heat is conducted in solid, जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसमें हीट इज कंडक्टेड थ्रू द कंडक्शन, और कंडक्शन किसके थ्रू होता है फोटोन के थ्रू होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 26 नंबर प्रश्न, इन द स्टेट ऑफ टायर्डनेस वी आइदर सिट डाउन और स्लीप फ्लैट फॉर द सेक ऑफ, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 26 का आई थिंक ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होना चाहिए। ठीक है, टू बॉडी लो ग्रेविटी पोटेंशियल। ठीक है, या अगर जो हम सिंपली बात करें तो नहीं, ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 26 का।
27 की हम बात करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में वी हैव टू आइज बिकॉज ऑफ द परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द डायमेंशन ऑफ स्पेस एंड एरिया होता है, बट यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एरिया। ब्लैक होल ईट ऑल स्टार्स बिकॉज इट इज़ अ स्मॉल इन साइज एंड लार्ज इन मास एंड स्मॉल इन साइज होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का। ये इसके अंदर एक्सट्रीमली टाइडल फोर्सेस होती हैं जो ब्लैक होल के अंदर बेसिकली जो खा जाती हैं कि बेसिकली कंज्यूम कर जाती हैं अदर स्टार्स को। ओवर द पाम एंड फिंगर वी हैव लाइन्स ग्रूव्स, जो हमारे हाथों में उंगली मतलब ये जो रेखाएं होती है ये क्या होती हैं, बेसिकली ग्रिपिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, ग्रिप करने के लिए, तो ग्रिपिंग पावर इज़ द करेक्ट आंसर। सैटेलाइट्स आर, देखिए सैटेलाइट्स एक मैन मेड ऑब्जेक्ट है जो कि स्काई में होता है, नेवर जियोस्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फ्रीली फॉलिंग, टाइम एंड फ्यूल। देखिए इसके अंदर सेल्फ फ्यूल होता है, ऐसा नहीं कि फ्यूललेस होता है, इसके अंदर सेल्फ फ्यूल होता है, बट यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मोस्ट सीक्रेट मैसेज आर सेंड बाय, तो ये सेंड किया जाता है 29 का करेक्ट आंसर होगा स्टेगनोग्राफी के थ्रू, दैट इज़ फ्रॉम द एक मेथड होता है दैट इज़ स्टेगनोग्राफी, ठीक है, स्टेगनोग्राफी। तो स्टेगनोग्राफी के अंदर यूज़ किया जाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की जब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 सुपर फास्ट कंप्यूटेशन जो है वो होता है थ्रू द बाइनरी डिजिट्स या बाइनरी कोड्स के थ्रू, 0-1 बाइनरी कोडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा गया है कि चेन ब्रांचिंग प्रोपगेशन के लिए दो एलिमेंट्स कौन से यूज़ किए जाते हैं, तो इसके अंदर देखिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे, देखिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो हैं इसमें मेरे को थोड़ा डाउट ही है क्योंकि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। द मून स्काई इज़ डार्क कंपेयर टू द ब्लू स्काई ऑफ द अर्थ बिकॉज, देखिए यहाँ पर अगर जो हम बात करें तो मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं होता है जिसकी वजह से ये कलर डिफरेंस देखने को मिलता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना वहाँ फॉलो नहीं हो पाता, और स्किप वेलोसिटी की हम बात करें तो यहाँ पर स्किप वेलोसिटी जो है मून की वो कम होती है। कितनी होती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। स्किप वेलोसिटी हम मून की बात करें तो 2.38 के आसपास आपको देखने को मिलती है, अर्थ की कितनी होती है 11.2 के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, देखिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में 100% श्योर नहीं हूँ, बट मैंने कोशिश करी कि कुछ क्वेश्चंस को मैं बता पाऊँ आपको आंसर, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ अभी, बाद में आपको मैं आंसर्स ढूंढ के सॉल्व करके मैं आपको पिन कर दूंगा उनके आंसर्स को, ठीक है, केमिस्ट्री वाले सेक्शन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 हो चुका है हमारा, ठीक है। 35 की बात करें तो ये क्वेश्चन का मुझे अभी करेक्ट आंसर नहीं पता है 35 का। 36 का भी देखिए, केमिस्ट्री के मैं क्वेश्चन को छोड़ ही देता हूँ, भी बेटर है, ठीक है। तो इसमें ये वाला आंसर तो मुझे पता है इसका। 38 नंबर क्वेश्चन, 38 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ द ऑक्सीजन, ठीक है, O2। एंड यहाँ पर 38 के बाद ना ये वाला करेक्ट आंसर भी है 39 का। पैरालिसिस के लिए आपका 33 एंगस्ट्रॉम का टेम्परेचर रहता है आपका, वेवलेंथ रहती है बेसिकली। और 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 0.153 वोल्ट, ठीक है। एंड 40 के बाद आपका इसका मुझे डाउट है, इसका भी डाउट है। तो केमिस्ट्री क्वेश्चंस में हाँ ये वाला क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 6 पॉइंट, ठीक है, डी ऑप्शन रहेगा 43 का करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं 44 की। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट जो है ये की किसकी है, दिस इज़ अ की ऑफ जो 44 क्वेश्चन है इसका ये की है बेसिकली मॉडिफायर की, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। 45 की हम बात कर लें तो 45 का करेक्ट आंसर होगा कंप्यूटर कैन नॉट बूट अनलेस इट हैज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 46 की बात करें तो 46 में जंक ईमेल इज़ ऑल्सो नोन एज ईमेल स्पैम, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए MICR जो है, MICR का जो सी जो होता है वो क्या होता है, कैरेक्टर होता है। इसका मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक लिंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 की हम बात करें तो USB इज़ अ टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे HDD, SSD या ऑप्टिकल डिस्क, ये सारी क्या होती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 48, तो विच सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज़ यूज टू व्यू वेब पेज, दैट इज़
वेब ब्राउज़र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 47 की हम बात करें तो 47 में सेवरल कंप्यूटर नेटवर्क को लिंक किया जाता है थ्रू द स्पेस नेटवर्क। तो दिस इज थ्रू द नेटवर्किंग। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 47 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ हमने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को छोड़ दिया है, उनके आंसर्स को मैं आपको रात तक या कल मॉर्निंग में प्रॉपरली फाइंड करके उनके आंसर्स को मैं आपको पिन कर दूंगा। ठीक है, सो आई होप सो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।